सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है, धार्मिक भी आदमी है। सुबह सुबह उठती मंदिर पे जा सबसे पहले। और हमें पता हो, हम पूरे देश में घूमे समाज। अब वैसे हमारी समाज भी अब सुधर गई। यहाँ जो NCR है ना, जहाँ ज़मीन बिक्री है, इनमें थोड़ा सा जोर है। और एक बात बताऊँ, ये भी सच्ची है, ये जो ऑप्टा कर रहे हैं नए नए, ये आधे आदमी जिनकी ज़मीन बेची ना, बेच बेच के वापस आ लिए घर, ड्राइवरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। मैं अपने गांव में बता दूंगा ऐसे, और दूर की ना कहूँ मैं कहीं की। तो ये जो हो रही है बात, ये ठीक नहीं है। आगे जनरेशन आएगी ना, जनरेशन अगले वाली, तो हमें गाड़ी देगी भाई हमारी ज़मीन भी गई और हम ना पढ़ाए ना लिखाए ना कुछ करा। तो हम तो भाई उसके समाज सुधार में लग रहे हैं, ले रहे हैं भैया। वैसे छोड़ दो, अब ऐप छोड़ दो जो ब्याह शादियों में कर रहे हैं, जैसे दूसरी समाज कर रही है, थम भी ऐसे ही करो। कोई बहुत दूसरी समाज में पढ़े लिखे लड़का, पढ़ी लिखी लड़की, ये तो अनपढ़ता हमारी, अनपढ़ता के कारण हम बिना शिक्षा के कारण पीछे रही हैं। पहले तो बताऊं, सच्ची बात ये है, पहले तो हम मुगलों से लड़ते रहे हमारी समाज, फिर अंग्रेज़ों से लड़ती रही, पीछे पछड़ गए। और अब अपने आप से अब हम संपन्न हैं हर तरीका से, किसी से पीछे ना है। अब हम शिक्षा से पीछे हैं, और शिक्षा से पीछे ना फिजूल खर्ची से। फिजूल खर्ची दो, इसकी वजह से हमारी समाज पीछे है। अब जो पढ़े लिखे, मैं तो युवाओं को भी कहना चाहूँगा, भाई अपने माँ बाप को भी समझाओ और दुनिया का देखो, देश कहाँ जा रहा है। अब भी हम पीछे रह गए तो फिर कोई सुधारने वाला नहीं है, पछड़ते ही चले जाएंगे। तो अब मैं तो यही कहूँगा समाज से, भाई सुधर जाओ और दूसरों को देख के ही सुधर जाओ। जो पहले जो पंचायत हुई ना, उस पर कुछ ही रुके हैं, 2-4 आदमी। हम 2 जरूर रुक रहे हैं, रुके भी रहेंगे और भाई रोकने की भी कोशिश करेंगे, इन्हें सबने छुटवाएंगे। शिक्षा से ही रह गए हम पीछे, शिक्षा से ही दुनिया आगे गई। तो हम शिक्षा पर बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी समाज विनती भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भी कह रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, भाई सुधर जाओ। दुनिया हंसी करे, हमारे साथ अब हंसी होने लगी। जो समझे बाहर निकले उन्हें पता है, और जो घर में वहीं जन्म लिए वहीं मर गए, कहीं ने फूक आए। हम कुछ नहीं कर रहा, ना कोई पता कहीं समाज के कर रहा है, कहीं आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो अब समाज से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई सुधर जाओ, दुनिया सुधरगी। मेरे बड़े बेटे की 2020 में जब भी 101 रुपये लिए थे, लगन सगाई और भात। और ये तीसरे बेटे की शादी है, इसमें भी हमने लगन भात सगाई सब 101 रुपये। तो हमने ये जो दहेज की कुप्रथा चल रही है समाज में, जो कुरीतियाँ चल रही है, उनके खिलाफ हमने अपनी तरफ से सोचा है कि अगर लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे तो लड़की वाले अपने आप देने, लड़की वाले तो जो दहेज देते हैं वो मजबूर होते हैं देने को। अगर लड़के वाले दहेज नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा। तो हम तो समाज सुधारने का काम करने का काम किया है। जो समाज में आज बहुत बुरी तरीके से है, मैं तो कहूँगा कि दहेज एक भयंकर कलंक है हर समाज पर, सर्व समाज पर। अगर ये दहेज ना हो तो जिस तरीके से बेटियों की आज दुर्गति होती है, 10 दिन में कोई दहेज के ऊपर छोड़ रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर छोड़ रहा है, कोई पैसे के ऊपर छोड़ रहा है, इस तरीके की जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है। मेरा ये मानना था कि अगर लड़के वाले, मेरे तीनों लड़कों की जब शादी हुई थी तो हमारे तीनों बेटे, 2 ने LLB कर रखी है, तीसरे ने BA B.Ed कर रखी है, बेटियों ने भी LLM कर रखी है। भी जिस लड़के की शादी थी, बड़े वाली ने BA B.Ed कर रखी है, दोनों ने। तो पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित हैं, और हम भी ले सकते थे, जैसे दूर लेते हैं हम भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं लिया कि अगर हम सुधरेंगे जब भी छोटा जो हमारे समाज के आम आदमी है वो सुधरेगा। देखो, ये तो समाज को पर निर्भर करता है कितना असर मानता है नहीं मानता, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐसा काम किया है कि शायद हमारे समाज पर कोई हमारी तरफ से किसी की तरफ उंगली नहीं उठेगी। हम तो समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी है वो इन शादियों से सबक ले और बगैर दहेज के शादी करें। किसी से कोई गाड़ी घोड़ा कोई चीज़ नहीं मांगे, ना किसी से नकद मांगे। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, सर्व समाज में बुराई है। तो मैं तो सर्व समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि हर समाज में इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो जाएंगी, बेटियों का सम्मान होगा। मेरे घर में 2 बेटी हैं, हमने उनकी बेटियों को अपने घर में ले आए तो आज हमारी बेटी है वो। अगर हर ससुर सोचेगा ये बात है कि भाई दूसरे की बेटी आज हमारे घर में आ गई, वो हमारी बेटी है, तो मैं समझता हूँ हर समाज में इस तरीके की जो बुराई है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, धर्मपाल पहलवान राठी जी कोई नया चेहरा नहीं है। गुड़गांव NCR में इनकी एक अपनी पहचान है, इनकी एक अपनी सोच है।
और धर्मपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धर्मपाल जी ने अपने जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं पहलवानी के अखाड़े से की थी। इसके बाद इन्होंने राजनीति में भी जोर आजमाइश की, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत भाग लिया, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत ही अनोखी और एक अनूठी परंपरा की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं धर्मपाल जी ने आज एक समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आज कहीं ना कहीं लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, करोड़ों रुपए दहेज में लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ लेते हैं, इतना सारा सोना लेते हैं, लेकिन धर्मपाल जी ने 101 रुपये से शादी करके कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सीख मिलेगी। समाज में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की एक नई शुरुआत होगी कि धर्मपाल जी ने आज इतना बड़ा काम किया है कि ये समाज के अंदर बड़ा संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि धर्मपाल जी ने तीनों बेटों की शादी 101 रुपये से की है और तीनों बच्चे लायक हैं, तीनों बच्चे LLB हैं, LLM हैं। कहीं ना कहीं इनको भी करोड़ों रुपए देने वाले थे, लेकिन इन्होंने उस परंपरा से दूर हटकर समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। मैं धर्मपाल जी के पूरे परिवार को, धर्मपाल जी की सोच को सलाम करता हूं और इनको पूरे परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे समाज सेवी, ऐसे योद्धा जब मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर नई शुरुआत होने का काम करेगी। ये जो बदलाव होता है ना, वो स्वयं से होता है। अगर जैसे धर्मपाल जी हैं, अगर वो अपने आप को बदलते हैं तो बदलाव वास्तव में स्वयं से शुरू होता है, जैसे जीवन स्वयं से शुरू होता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक और जो इन्होंने बहुत जो ज़रूरी बात कही वो ये है कि अगर मांगने वाला नहीं मांगेगा, अगर धर्मपाल जी दहेज नहीं लेंगे तो उनको कोई ज़बरदस्ती दहेज नहीं दे सकता। तो जो लोग कहते हैं जी मेरे को तो ज़बरदस्ती दे रहे हैं, मैं क्या करूं, वो गलत है बात। और तीसरी बात यह है कि इसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि इससे जो मानसिकता बदल जाती है। जब आपकी मानसिकता दहेज की तरफ रहेगी तो आपका स्वाभाविक है कि घर में रंजिश पैदा होने का, घर में झगड़ा पैदा होने का अंदेशा ज़्यादा है। तो ये बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण है, स्वयं से है बदलाव, ये उसके बड़े अच्छे इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। और ये केवल एक शारीरिक रूप से पहलवान नहीं है, ये मानसिक रूप से भी पहलवान है। तो ये बात बड़ी सराहनीय है और सभी के लिए अनुकरणीय है।